न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज के कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सहारा के 1.5 करोड़ निवेशकों ने कराया निबंधन। अमित शाह बोले सहकारिता क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को बताया भगोड़ा। दिल्ली सीएम केजरीवाल फिर से नहीं होंगे ईडी के सामने पेश। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नागा मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सहारा के 1.5 करोड़ निवेशकों ने कराया निबंधन। अमित शाह बोले सहकारिता क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहारा समूह की सरकारी समितियों के 1.5 करोड़ निवेशकों का निबंधन हो गया चुका है। इनमें 2.5 लाख लोगों के 241 करोड़ रुपए वापस भी मिल गए हैं। सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता और आधुनिकता लाने का वादा करते हुए अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार में नए कानून, नए ऑफिस और नई पारदर्शी व्यवस्था के साथ सहकारिता क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई है। अमित शाह बुधवार को नई दिल्ली में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह ने सहकारिता की जरूरत की और संकेत करते हुए कहा कि यह क्षेत्र विश्वसनीयता खो देगा तो विस्तार तो होगा ही नहीं, अस्तित्व का संकट भी आ जाएगा। मोदी सरकार के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य में इस क्षेत्र की बड़ी भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता का ही चमत्कार है कि गुजरात में 36 लाख परिवार पशुपालन कार्य से जुड़े हैं। इनका सालाना टर्नओवर 60,000 करोड़ रुपए है। आज जब फैक्स के माध्यम से ड्रोन दादियां खेतों में ड्रोन से छिड़काव करती है तो लोगों में विश्वास जगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधुनिकता से जुड़ रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को बताया भगोड़ा। दिल्ली सीएम केजरीवाल फिर से नहीं होंगे ईडी के सामने पेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के 4थे समन को भी नजरअंदाज कर सकते हैं। दिल्ली की रद्द की गई उत्पाद शुल्क नीति को लेकर वह जांच के दायरे में है। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में ईडी ने उन्हें 4थी बार समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें गुरुवार को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन अब वह समन को नजरअंदाज कर गोवा के दौरे पर जा रहे हैं। उनका 3 दिवसीय गोवा दौरा पहले से ही प्रस्तावित किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया, मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम पहले से ही प्रास्ताविक है। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में की गई तैयारी का जायजा लेंगे। बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम कानून के मुताबिक काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर काम टालने का आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, सीएम केजरीवाल एक भगोड़े की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन कानून जल्द ही उन्हें पकड़ लेगा। जिस दिन ईडी उनके टालमोल वाले व्यवहार का संज्ञान लेगी और सीएम को खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, आम आदमी पार्टी पीड़ित कार्ड खेलना शुरू कर देगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नागा मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। ग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन पर 2015 में प्रारूप समझौते पर हस्ताक्षेप होने के बाद 9 साल तक नागा राजनीतिक मुद्दे को समाधान निकालने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। नागालैंड के मोकाकंजू शहर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि नागा लोगों के विश्वास के बिना और उनके साथ चर्चा के बिना समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, अगर आपके पास समाधान नहीं है तो आप झूठ नहीं बोलना चाहिए और नहीं कहना चाहिए कि आपके पास समाधान है। आप कह सकते हैं कि हम समाधान की दिशा में काम करना होगा और हम समाधान की दिशा में काम करेंगे, लेकिन आपको नागा लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समझौती है कि मामला गंभीर है और इसका समाधान जरूरी है। प्रारूप समझौते का जिक्र करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री ने 9 साल पहले जो वादा किया था वह नागा लोगों के लिए खोखला वादा था। शिफापोजू में संवाददाता सम्मेलन के दौरान गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी दर्शकों पुराने नागा राजनीतिक मुद्दे के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा हाइक अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, कुक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।
नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।